है ना बाबू, ये एक नशा वाला पदार्थ है, नशीला पदार्थ है, और इसका उपयोग जनरली नशा के लिए यूज़ करते हैं। हम लोग के मन में ऐसा है, ऐसा भावना है कि अल्कोहल का उपयोग जनरली नशा के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन नहीं। अल्कोहल का व्यापारिक उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में, उद्योग में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है अल्कोहल का। कैसे? इसी अल्कोहल का उपयोग, जो आपका पेंट आता है, पेंट करने वाला, उस पेंट को पतला करने के लिए थीनर आता है, उस थीनर में अल्कोहल का यूज़ किया जाता है, इथाइल अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। इसी इथाइल अल्कोहल का यूज कप सिरप में डाला जाता है। आप जाइएगा तो आपको कप सिरप देगा, टॉनिक देगा, कुछ भी देगा, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अलग अलग केमिकल होता है, अलग अलग दवाई होता है, जिसको मिलाना है आपस में, नहीं मिलता है, और नहीं मिलता है तो क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा ना, सेपरेट हो जाएगा ना। इसीलिए वो सेपरेट ना हो, नहीं तो पता चला दो दवाई को मिला, ऊपर वाला दवाई खा लिए, नीचे वाला ये नहीं, आपको असर नहीं हो रहा, क्योंकि वो दवाई मिलेगा तब ना असर होगा। तो उसको मिलाने के लिए, यानी किसी भी विलयन की विलयिता को बढ़ाने के लिए, घुलनशीलता को बढ़ाने के लिए हम अल्कोहल का यूज़ करते हैं। अगर पानी में को मिलाएंगे ना तो वो जल्दी से मिलेगा नहीं। अल्कोहल वो क्या करता है, बहुत ही अच्छा विलायक होता है, उसके अंदर घुलाने का क्षमता बहुत अच्छा होता है, इसीलिए नशेड़ी सबको जल्दी घुला लेता अपने में। इसीलिए वो उसका है ना इतना बड़ा आदी हो जाता है, इतना ज़्यादा उसको आदत लग जाता है कि उसको वो भुला ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में भी अल्कोहल के अंदर किसी भी वस्तु को घुलाने की क्षमता सबसे अधिक होता है। वस्तु का मतलब यहाँ कोई कंपाउंड से हो रहा है, यौगिक से हो रहा है। जिस चीज़ को पानी नहीं घुला सकता, अदर चीज़ नहीं घुला सकता है, उसको अल्कोहल घुला देता है। वही चीज़ इंसान में भी होता है। गलत आदत लग गया एक बार, बस उसको छोड़ा नहीं पा रहा है। क्यों नहीं छोड़ा पा रहा है? क्योंकि अल्कोहल जैसे ही हम कंज्यूम करते हैं तो ये जबरदस्ती हम लोग के ब्रेन के ऐसे पार्ट से डोपामिन को निकाल देता है। जबरदस्ती, फिर बोल रहे हैं, कोई भी काम जबरदस्ती सही नहीं होता है, लेकिन यही चीज आपको पता नहीं चल पाता है। आप अच्छा खाना खाए, गरम गरम, आपको अच्छा लगा, आप मूवी देखे, आपको अच्छा लगा, आप स्वस्थ हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप कोको कोला पी रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप गाना सुन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ब्रेन से डोपामिन रिलीज हो रहा है। डोपामिन एक केमिकल होता है जो कि ब्रेन में निकलता है और आपको अच्छा फील कराता है, आपको ताजगी फील कराता है, बहुत मज़ा आता है, बेहतरीन लगता है। और वही सिगरेट पीने से, खैनी खाने से, कुछ नशीला पदार्थ को सेवन करने से वही डोपामिन रिलीज होता है, जिस कारण से उसको बहुत अच्छा लगता है। शरीर खराब हो रहा है वो अलग बात हो गया, क्यों? वो नेचुरली नहीं निकल रहा है। आप कहीं घूमने गए, आपको बेहतर लग रहा है, डोपामिन रिलीज हो रहा है, मज़ा आ रहा है, मस्त, लेकिन ये ज़बरदस्ती निकल रहा है, और ज़बरदस्ती वाला काम सही नहीं होता है। इसीलिए इसी चीज़ को कम करने के लिए ये सब चीज़ का उपयोग नहीं करना चाहिए। नेचुरल जो हो रहा है वो सही। सिगरेट में अल्कोहल नहीं रहता है, लेकिन सिगरेट में भी नशीला पदार्थ है। सिगरेट क्या है? खुद नशीला पदार्थ, उसमें खैनी जो डाला जाता है वो क्या, खुद नशीला पदार्थ, वो जलता है, और जो हम लोग ले रहे हैं ना वही क्या करता है, हम लोग के डोपामिन को उत्प्रेरित करता है कि डोपामिन को रिलीज करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? उसमें नशीला पदार्थ कुछ और है, बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन अल्कोहल भी एक नशीला पदार्थ है। बात केवल अल्कोहल ही नहीं है, और भी सारा चीज़ है। भांग में अल्कोहल थोड़ी है, सिगरेट में अल्कोहल थोड़ी है, गांजा में अल्कोहल थोड़ी है, हाँ ही ना। ब्राउन शुगर आजकल यूज़ करता है आदमी सब, उसमें अल्कोहल थोड़ी है, लेकिन ब्राउन शुगर का आदि इसमें इसलिए हो जाता है। ब्राउन शुगर क्या क्या नाक में सूंघ लेता है, ये सब चीज़ का आदि इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में डोपामिन को रिलीज करता है, आदमी को बहुत रिलैक्स महसूस होता है, फ्री महसूस। ये कुछ समय के लिए होता है, फिर बोल रहे ये कुछ समय के लिए होता है। बात समझ में क्या? इसीलिए आदमी को उसका लत लग जाता है। आप एक बार कोई चीज़ खाए, अच्छा लगा, लत लग जाता है ना। गुपचुप का लत है कि नहीं? लत का मतलब इच्छा है ना। लेकिन अभी आप कमा नहीं रहे तो आपको इच्छा पूरा करने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। उतना भयानक लत नहीं है कि आज खाना ही खाना, एकदम जी चटर चटर कर रहा है, ऐसा भी लत नहीं है। हाँ ना, कि गुपचुप देखे कि गुपचुप के अंदर कोई आदमी क्या डाल रहा है उसके अंदर, अरे बोलो भाई, पानी डालेगा पहले, और क्या करे, चोखा डालेगा, हाँ ना, फिर उसके अंदर पानी के अंदर डाला, फिर बोला कि थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, नमक डाल दिया, गुंडी डाल दिया, फिर दे दिया, हेलो, हाँ ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका भी आपको इच्छा होता है, इच्छा आपको इसका होता है, लेकिन आप इसको नहीं कर सकते हैं जब आपके पास पैसा नहीं है, ये कोई ऐसा कारण होगा। लेकिन बाबू ये सब चीज़ है ना, इतना ज़्यादा तीव्र इच्छा होता है ये सब चीज़ का, जैसे नोचनी कैसे होता है, आदमी का तीव्र इच्छा हो जाता है और जाके दीवाले में ऐसे खुचर खुचर कर देता है, होता है कि नहीं? इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से ये भी होता है, आदमी के पास पैसा उतना महंगा भी नहीं मिला, और आदमी के पास 10-20 रुपये रहता है, और जब 10-20 रुपये रहा तो बिस्किट खाएगा तो पेट भरेगा, लेकिन वो खाएगा तो मन को शांति मिलेगा, उसको ऐसा लगता है। वो खाएगा तो उसको फ्रेश महसूस होगा, उसको ऐसा लगता है जो खा रहा है।
होता कुछ नहीं, डोपामिन रिलीज हो रहा है, मुंह में खाली चबट चबट, दांतों खराब हो रहा है, डेंटिस्ट के पास जो अलगे, दांत तनियों को अच्छा नहीं लगता है, ही हंसेगा खाली, है ना। हम लोग का पर्यावरण कितना गंदा होता है, अधिकांश हॉस्पिटल जितना भी सरकारी चीज़ है गंदा करने में यही सब चीज़ का हाथ है। खाया उधर थूक दिया, इधर थूक दिया, यस यू नो, इससे कितना ज़्यादा हानि हो जाता है ना। आप कहिएगा कि हम तनियों को तो थूके, अरे भाई आपके ऐसा खाने वाला यहाँ बहुत ज़्यादा है, वो तनियों को थूकेगा तो ढेर ही हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है क्या? तो याद रखिएगा बाबू, ठीक है, ये सब चीज़ बिल्कुल गलत चीज़ है, इसका कंज्यूम एकदम नहीं करना है। अब बंद भी नहीं कर सकता गवर्नमेंट, कैसे? इसका उपयोग होता है भाई, इसका यूज़ है, कोई भी चीज़ का यूज़ है, सकारात्मक यूज़ कीजिए ना। वाइटनर है, आप वाइटनर को खोल के सूंघने लग जाइएगा, ये तो नकारात्मक यूज़ हुआ ना। वाइटनर क्या है, बहुत भयानक आएगा सेंट, नहीं सूंघना, उसमें भी अल्कोहल नहीं होता। सुलेशन क्या है, बेचारा पंचर साटने के लिए दिया है, अपना पंचर बना रहे हैं लोग अपना, हाँ ना। सुलेशन क्या है, यही है ना, बहुत खराब चीज़ होता है ये सब चीज़, ये सब का एडिक्शन होता है, इसीलिए सिंगल टाइम भी इसका यूज़ नहीं करना है, सिंगल बार भी नहीं। क्या बात समझ में आ रही है क्या? ऐसा चीज़ होता है, लत होता है ये सब चीज़। लेकिन अब जब बड़े हो जाइएगा, जब आपके अंदर समझदारी विकसित हो जाएगा, तब फिर इस सब के लिए कोई दिक्कत। आदमी देखिएगा, कोई बिस्किट खाने के लिए, काजू खाने के लिए, किशमिश खाने के लिए आपको जोर नहीं देगा, खा लो नहीं, कोई आपको जूस पीने के लिए जोर नहीं देगा, कोई आपको योगा करने के लिए जोर नहीं देगा। अपना आदमी को नहीं कह रहे हम, अपना आदमी ये सब चीज़ के लिए जोर देगा। खाओ पियो बढ़िया से रहो, भात कुछ सही से खाओ, खाना सही से खाओ, पौष्टिक आहार ग्रहण करो, ये अपना लोग आपको सलाह देगा। लेकिन दोस्त जो भी है वो लोग क्या कहेगा, पुरिया खिला देगा तोरा, सिगरेट पिला देगा, हल्का से ले तो घींच लो। एकता यूनिटी देखो कितना अच्छा है, अपने खैनी बनाएगा, इतनी चुकी है ओकरा में भी देगा तनी को, ए लीजिए आप भी खा लीजिए, हाँ ना। ये सब चीज़ में सबसे ज़्यादा यूनिटी है। अब बेचारा 5 गो बिस्किट होगा, एगो निकाल के ना देगा, लेकिन खैनी तनी को है, बेचारा का होगा हाथ में नाट रहा है, ओकरा में भी तनी को देगा, लीजिए भाई जी खाएला, शर्मा जी आप भी लीजिए, चिंटू जी आप भी लीजिए, पूरा एकदम मार एकदम मलाक खा रहा है, हाँ ना। इसमें यूनिटी बहुत ज़्यादा रहता है। ट्रेन में देखना, सब खैनी वाला आदमी एक जैसा तुरंत बैठ जाएगा, भाई जी तनी को हमरो बनाइयो, भाई साहब इका है, बना भी देता है। कहीं बाराती जाता है सर, अगर पता भी नहीं है, नया गांव भी गया है, फिर भी ये सही बोला, अंदर से रुक लेगा, जिसका उसको लत होगा। काहे भाई, इच्छा, तीव्र इच्छा होता है, और ये हम लोग के दिमाग में ऐसा सबकॉन्शियस माइंड में बैठा दिया गया है कि अल्कोहल पीने से शरीर में गर्मी आता है। अरे भाई साहब, अल्कोहल पीने से साइड इफेक्ट इतना ज़्यादा है उसको मालूम नहीं है। पहला आप देखिएगा, जनरली अल्कोहल का कंजप्शन सबसे ज़्यादा क्लेश का कारण है, अहिंसा का कारण है, घर टूटने का कारण है, तलाक का कारण है, बोलो हाँ ना। ये इतना सारा चीज़ का वजह है, आपराधिक गतिविधि इतना ज़्यादा बढ़ गया अल्कोहल के कारण, हाँ ना। अल्कोहल के कारण क्या हो गया है, आपराधिक गतिविधि बढ़ गया है, जितना भी हो रहा है, रेप, मर्डर, अधिकांश में वही चीज़ हो रहा है, हाँ ना। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये डाटा बोलता है। इसीलिए हम कहते हैं अपना बेटा पे विश्वास नहीं करना, लेकिन डाटा पे विश्वास करना। आपका बेटा झूठ बोल सकता है, लेकिन डाटा झूठ नहीं बोल सकता है, डाटा इन्फॉर्मेशन, हाँ ना। ये ऐसा है, यस यू नो। तो अल्कोहल सही चीज़ नहीं है। आप बताते हैं अल्कोहल किस तरीके से काम करता है। हम लोग के बॉडी में तंत्र का एक जाल बिछा हुआ है। ये एथेनॉल का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, फिर इसका उपाय भी बताएंगे हम, टेंशन मत लीजिएगा। तो ये जो है ना एथेनॉल यानी C2H5OH बहुत खचड़ा है, अच्छा है, इसका सदुपयोग भी है, लेकिन दुरुपयोग आदमी ज़्यादा कर लेता है। लेकिन हम कहते हैं उपयोग करो, लेकिन शुद्ध अल्कोहल का उपयोग करो। एक के बार में कहानी खत्म, सब जब तक डोपामिन सब एक के बार में झड़ जाएगा, शांत रहेगा। अरे हाँ ना, आदमी के माथा में बाल रहता है तब दिमाग लगाता है, जब बाल न रहेगा तो कहाँ दिमाग आएगा, शैम्पू का, तो कंघी का, तो सैलून का, कोई लफड़े ना है, तेल का, सब पैसा बचेगा। उसी तरीके से जब डोपामिन झाड़ देगा सब एक के बार में, हाँ ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज़ हो जाता है। तो आदमी को अगर बोलो अल्कोहल ढेर पीने वाला है ना, हाँ ना, उसको एकदम एथेनॉल प्योर पिलाओ, पियो भाई, अब बस दूसरा दिन से फिर नज़र नहीं आएगा वो, क्योंकि प्योर एथेनॉल जो होगा वो इतना ज़्यादा भयानक होता है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी से क्या करेगा, हम लोग को बॉडी को पैरालिसिस कर सकता है, अंधा कर सकता है। आदमी उसको जल्दी से बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लीवर को खराब कर देगा, लीवर फेलियर होने का संभावना बढ़ जाएगा। तो अल्कोहल क्या होता है, सबसे पहला काम, जैसे अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो ये अल्कोहल हम लोग के बॉडी में जाता है और सबसे पहला काम करेगा, हम लोग के बॉडी के तंत्रिका तंत्र को शांत करेगा।
किसको शांत करेगा? तंत्रिका तंत्र को। अब ये तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तो हम लोग के बॉडी में तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है वायरिंग किया हुआ है, नेटवर्क बना हुआ है, जो कि हर एक इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है। हर एक इंफॉर्मेशन को कहां तक पहुंचाता है दीदी? कहां तक? ब्रेन तक। आपके पैर में चोट लगा, ब्रेन तक पहुंच गया। हाथ में चोट लगा, ब्रेन तक पहुंच गया। पीछे आंख नहीं है लेकिन पीछे चोट लगा, ब्रेन तक पहुंच गया कि कोई चुट्टी काटा है, कि कोई भोंका है, कि कोई छुआ है, पता चल जाता है। ये गर्म लगा है कि ठंडा लगा है, हाँ है ना, ब्रेन तक पहुंच जाता है। क्योंकि हम लोग के पूरे बॉडी में तंत्रिका तंत्र का वायरिंग किया हुआ है, जाल बिछा हुआ हर एक बॉडी में, नाखून और बाल को छोड़ के। क्या बात समझ में आ रही है क्या? अब आपके शरीर में तंत्रिका तंत्र हर एक इंफॉर्मेशन में पहुंचा रहा है। चोट लग रहा है, तंत्रिका तंत्र बता दिया, आप वहां से हट जाइएगा क्योंकि वहां चोट लग रहा है, तो वो काम नहीं कीजिएगा। लेकिन होता क्या है, अल्कोहल पीने से वही तंत्रिका तंत्र शिथिल हो जाता है, शांत हो जाता है। शांत होने का मतलब होता है कि वो काम करने का जो क्षमता उसका घट जाता है, इफिशियंसी घट जाता है। इसीलिए देखिएगा, पीने के बाद आदमी मार करने जाएगा और मार करेगा और इधर गिरेगा और उधर गिरेगा, लेकिन उसको दर्द कुछ नहीं होगा। अब बगैर बोला कि मैं करेगा, वो करेगा, उसको दर्द का पार कुछ नहीं हो रहा है, माथा भांग गया है, फिर भी आ रहा मार करने के लिए। हट्टा कट्टा आदमी का पाला पड़ गया, दूध थाप मारता, फिर घूम घूम के वहीं आ जाता है। हाँ भाई जी क्या हो बताइए? ले भाई साहब, क्यों? क्योंकि मारा ना तो गाल के टिश्यू से, गाल के कोशिका से ब्रेन तक पहुंचाने वाला ही नहीं है। तंत्रिका तंत्र खत्म है, शिथिल है। ए प्रिंस ध्यान देना इधर। और जब तंत्रिका तंत्र पहुंचाने वाला नहीं है तो इंफॉर्मेशन यहीं पे रह गया। बोलो ना, वो गया कोई नली में गिर गया, माथा भांग गया, इंफॉर्मेशन वहीं तक रह गया, ब्रेन तक नहीं पहुंचा। क्योंकि ब्रेन तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा अंदर से। पीछे से कोई आया, हराक से मार दिया, तो ब्रेन तक पहुंचा, ब्रेन बोला पीछे घुमो, पीछे घुमा तो देखा कि सर थे, ये भी कोई बड़ी वाली दीदी थी, बड़े वाले भैया थे। ब्रेन बोला छोड़ दो, काहे भैया ऐसे काहे करते हैं, काहे दीदी कतिल करे छे, इतना बोल के छोड़ दिए। ब्रेन बोला, और वही कोई पीछे पीटा, देखे छोटकी थी या छोटका था, घूमत के घुमा के दे दिया। सेम केस था, ब्रेन अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया ना, क्योंकि ब्रेन के पास समय, वो सोचा समझा, हाँ ना, बात समझ में आ रही क्या? उसी तरीके से जब चोट लगा आपको तो आप तुरंत गोर हाथ पूछने लगे कि मैं खून गिर गया है, तुरंत डर गई। क्यों? तंत्रिका तंत्र काम कर रहा है, ब्रेन तक तुरंत पहुंचाया, ब्रेन तुरंत वहां से कमांड बोला कि देख खून बह रहा, दाबो, तो तुरंत आप हाथ दाबे, खून बह रहा था, खिंचाव लग गया, आपका गंदा लग गया, आप झाड़े, तुरंत आप गिर गए हैं, तंत्रिका तंत्र पूरा का पूरा शिथिल हो गया, तो दिक्कत हो जाएगा, उठ भी नहीं पाइएगा। जब बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है तो तंत्रिका तंत्र अचानक से क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है, या तंत्रिका तंत्र शांत हो जाता है, शिथिल हो जाता है। बहुत ज़्यादा चोट लगने पर तो आदमी गिरने लग जाता है, तब दूसरा आदमी को होकर उठाता है। लेकिन तनी मैंने गिरी हुई तो भाई से उठ गए अपने, हाँ ना, चोटों को ठीक करने लग गई। यस यू नो, तो यही होता है, अल्कोहल पीने से तंत्रिका तंत्र शांत हो जाता है, इसीलिए इधर गिरता है उधर गिरता है, कुछ पता नहीं चलता है। तंत्रिका तंत्र चलो ठीक है, खाली तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करे अगर अल्कोहल तंत्रिका तंत्र को केवल प्रभावित करे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो बाबू यहाँ तक ही नहीं रुकता है। अगर अल्कोहल जाएगा तो पेट उसका पाचन करेगा ना, पेट उसका डाइजेशन करेगा ना। जब पेट डाइजेशन करेगा तो वो अल्कोहल है भाई, वो लीवर खराब करेगा आपका, ये लीवर खराब करेगा। तो तंत्रिका तंत्र को शिथिल किया, बिना बेमतलब का शांत किया, लीवर को खराब किया, हाँ ना, उसके कारण चोट घाट लगा वो अलग, हाँ ना। अब ये जो सारा खेलन पहुंचा ब्रेन तक, अल्कोहल का असर अब ब्रेन पर आ गया। ब्रेन का अलग अलग पार्ट होता है, अलग अलग पार्ट का अलग अलग काम होता है, तो ब्रेन को भी वो धीरे धीरे क्या करेगा, शिथिल कर देगा या फिर डिसबैलेंस कर देगा, जिस कारण से आप जितना फ्लो से बोल पाते हैं वो फ्लो टूट जाएगा आपका, हकलाने लग जाइएगा, हाँ ये ना। हकलाने का मतलब हो गया एक ही वर्ड को तोड़ तोड़ के बोल रहे हैं, अजीब आप बोलिएगा, एक जैसा नहीं बोल पाइएगा, हाँ ये ना। ये कुछ भी बड़बड़ाने लग जाइएगा अचानक से, अलग अलग तरीके का रिएक्शन दिखेगा ना, कुछ भी अचानक बड़बड़ाने लग जाइएगा, यानी कुछ ऐसा अनहैबिचुअल होगा जो कि आप नहीं करते थे, वैसा होने लग जाएगा आपके साथ बहुत ज़्यादा। देखना, पीने वाला तुम ही मेरा भाई है ना, कोई मेरा भाई नहीं है, तुम ही मेरा भाई है। दुनिया में किसी को हम नहीं मानते, लेकिन हम तुम ही को मानते हैं, तुम ही मेरा यार है, तुम ही मेरा दोस्त है, तुम ही मेरा सब कुछ है। लो भाई साहब अलगे नोटंकी कर रहा है, लेकिन इसी तरीके से हो रहा है। वो बोल रहा है हाँ हम ही भाई हैं, लेकिन ना
भाई आई लव यू भाई, ला ये कोई बात हो रहा है। जब बोल रहा है कि हाँ भाई, काहे ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा, ब्रेन का फंक्शन गड़बड़ हो गया है। ब्रेन का जिस हिस्सा का काम है सीधा चलना, ध्यान से सुनना, ब्रेन के जिस हिस्सा का काम है सीधा चलना, तो वह हिस्सा काम नहीं कर रहा है। इसीलिए आप सीधे रास्ता में चल पाइएगा। इसीलिए पीने वाला दिन कभी इधर क्या, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी दाएं, ढम। तो याद रखिएगा बाबू, ब्रेन को भी ये प्रभावित करता है। सुगंध आना बंद हो जाएगा, टेस्ट बंद हो जाएगा कुछ समय के लिए। कहीं भी गिरिएगा, ठंडा गर्म का पता नहीं चलेगा। कोई तंत्रिका तंत्र शांत है ना, तंत्रिका तंत्र क्या है, शांत है, तो इसके शरीर में गर्मी चढ़वे करेगा। हाँ ही ना, जिस कारण से वो कहीं भी जाएगा, गिर जाएगा, पड़ जाएगा, सो जाएगा, पता नहीं चले, कोई होश ही नहीं है। नली में सोया है, कुत्ता के बगल में सोया है, गाय के बगल में सोया है, आई ना, कुत्ते के बगल में सो गया, गोड़ उठा के कुत्ता को रख दिया। कुत्ता बोला बढ़िया ठंडा में और क्या चाहिए, वो पूछ उठा के एकरा ऊपर रख दिया है, है ना। अब वो सुता हुआ, यो सुता हुआ है। कुत्ता का तो आदत है जी निकालने का। कुत्ता का मुंह और उसका मुंह एक दूसरे के आसपास है, एक दूसरे का सम्मुख है। वो इस सब का कसर नहीं छोड़ता है। जी निकाल के देखा, चटर पटर कर रहा था, मुंह में पोत रहा है। अल्कोहल का मात्रा कुत्ता में गया, दूसरे दिन कुत्ता भी भटक रहा है, ऐसे कर रहा है। तो उसके अंदर भी कुत्ता वाला नेचर आ गया। कहने का मतलब ये हो रहा है, हाँ ना, पता नहीं चल रहा है। और जो बगल से जा रहा है, आगे मैं कर रहा है। अरे तुम्हारे आगे मैं करने से क्या होगा, तुम्हारा तंत्रिका तंत्र काम कर रहा है, तुम्हारा ब्रेन काम कर रहा है, तुम्हारा हर एक चीज बढ़िया है, इसीलिए ना आगे मैं कर रहा है। लेकिन उसका सब चीज शिथिल है। और जब उठता है, जब तंत्रिका तंत्र एक्टिव होता है, जैसे मोबाइल ऑफ रहेगा तो बैंक का मैसेज, मैडम का मैसेज, व्हाट्सएप का मैसेज, इंस्टाग्राम का सब बंद रहता है। और जैसे ही नेट खोले, आप मोबाइल ऑन किए, धाय मोबाइल हैंग हो जाता है। जा उसी तरीके से जब उठता है, सुबह सुता था कुत्ता के बगल में, और रात में उठेगा अपना बिस्तर पे दिन, अरे भाई आदमी आया उसको लेके गया। और जब उठता है तब बोलता है कि मैं गोड़ दुख रहा है, पेट दुख रहा है, छाती दुख रहा है, माथा दुख रहा है, उल्टी होगा, तो बाद में होगा, है ना। तो सब अलग अलग होगा। क्या बात समझ में रहे क्या? तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। तो इतना ज़्यादा प्रभावित होता है आपको एल्कोहल का। एक उपयोग बताइए, उपयोग शरीर में एक भी नहीं है। क्या बात समझ में आया क्या? हाँ ना। तो एल्कोहल का कंजप्शन करना नहीं है। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ ना। तो ये सब क्या हो गया, एल्कोहल का दुरुपयोग हो गया, ठीक है ना। तो हम आपको कहेंगे एल्कोहल का कंजप्शन करने से बचिए और दूसरों को भी बचाइए, मतलब मत करने दीजिए।